एक साधु के पैर से जब चंद कीचड़ के छींटे एक औरत के साड़ी पर जाकर के पड़ते हैं तो उसका पति आग बबूला हो जाता है। मतलब गुस्से से चिल्ला उठता है और साधु पर चिल्लाता है और चिल्ला करके उसके पास पहुंचता है। वो जो महात्मा थे अभी कुछ कहने ही वाले थे, कोई एक्सक्यूज देने ही वाले थे, खींच के दो तमाचा लगा देता। उस महात्मा के आंख में थोड़ी सी आंसू भर जाते हैं और भगवान को याद करते हुए वह नम आंखों से आगे बढ़ जाते हैं। उनकी बीवी जिस औरत के साड़ी पर कुछ छींटे पड़े थे वो अपने पति को भी रोक ही रही थी कि मतलब ये ना करें, ऐसे ना मारे, थोड़े छींटे ही तो पड़े हैं, लेकिन वो कहाँ मानने वाला। उसने साधु को दो तमाचा जड़ ही दिया था। समय नहीं था। साधु 100 मीटर लगभग आगे गए होंगे, तब तक एक छोटे से कंकड़ से, इतने बड़े कंकड़ से उस आदमी के पैर पे ठेस लगता है और वो इस प्रकार गिरता है कि वो कंकड़ उसके गले पर आ लगती और ऑन द स्पॉट वहीं पे तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। एक छोटे से कंकड़ से टकराने की वजह से उस इंसान की डेथ हो जाना वास्तव में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था और उसकी बीबी उसे चाह करके झकझोरती है, उठो उठो उठो, और जब देखती है कि वह मर चुका है वह चिल्ला करके बोलती है उस साधु को रोको, उसी ने कुछ इन्हें श्राप दिया। क्योंकि एक कंकड़ से लगने मात्र से कोई इंसान मर नहीं सकता है, उसी ने कोई शराब, कोई काला जादू किया होगा, इसलिए मेरे पति की डेथ हुई। भीड़ इकट्ठा होती है, उस साधु को भी पकड़ के लाया जाता है और बोला जाता है आप तो महात्मा हैं, आप तो महात्मा हैं, आपके अंदर तो दया की भावना होनी चाहिए। एक छोटे से थप्पड़ की वजह से आप इसे मौत की सजा दे दी। साधु बड़े प्यार से बोलते हैं आपने आरोप मेरे पे ही क्यों लगाया? उन्होंने औरत से पूछा आपने आरोप मेरे पर ही क्यों लगाया? उस औरत ने कहा कैसी बात करते हैं, अभी कुछ ही देर पहले इन्होंने, मेरे पति ने आपको खींच के तमाचा मारा होगा, उसके वजह से आपने गुस्सा करके इनको श्राप दिया और जिसके कारण इनकी डेथ हो गई। ये सही है। ये बताओ उन्होंने मुझे चाटा क्यों मारा? औरत ने जवाब दिया क्योंकि वो मेरे पति हैं और मेरे साड़ी पर छींटे आए आपके वजह से, इसके लिए मारा। तो कहा ठीक, आप भी तो मार सकती थी, उन्होंने क्यों मारा? क्योंकि वो मुझे प्यार करते थे, हम उनकी सेवा करते थे, इसलिए उन्होंने, वो मेरे पति थे, उनका कर्तव्य है अपने बीवी की सेवा करना, अपनी बीवी की रक्षा करना, सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने आपको मारा। कहा ठीक, मैं भी किसी से प्यार करता हूं, मेरा भी कोई है जो मेरी रक्षा करता है, वो मेरा ऊपर वाला। मैंने नहीं मारा, ऊपर वाले ने मारा, वो मेरा रक्षा करता है। जिस प्रकार आपकी रक्षा आपके पति करते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरी रक्षा मेरा ईश्वर करता है। ईश्वर करता है अर्थात ईश्वर में विश्वास रखो। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर के भरोसे चलने वाला इंसान हमेशा ईश्वर के चरणों में समर्पित रहने वाला इंसान ईश्वर के संरक्षण में होता है। ईश्वर उसकी देखभाल करता है, ईश्वर हमेशा उसके साथ होता है।
बस भेद भूले, आप ईश्वर पे विश्वास रखो, ईश्वर आपके साथ होगा, भगवान आपके साथ होगा, अल्लाह